ये है जैसलमेर, सुनहरी रेत, शाही किले और सदियों पुरानी धड़कनें। मेरे साथ चलिए इस शहर का जादू एक नजर में महसूस कराते हैं। अब ले चलता हूँ आपको जैसलमेर शहर के अंदर। ये गलियां, ये दुकानें, ये रंग सब अपनी अलग ही खुशबू रखते हैं। आगे मुझे कचौरी की दुकान दिखाई दे रही है। जैसलमेर के खाने का मजा ही अलग है। ये खुशबू, ये मसाले और ये ताजा स्वाद। शहर पीछे छूट चुका है, अब थार की रेत, हवा और ये ऊंट की चाल। जैसलमेर का असली सफर तो यहीं से शुरू होता है। थार की गर्मी के बीच ये पेड़ जैसे छोटी सी राहत है। यहीं बैठकर महसूस होता है रेगिस्तान की असली जिंदगी तो यहीं बसती है। धोती, कुर्ता और पगड़ी में ये लोग भेड़ बकरियां चराते। कितनी भेड़ बकरियां हैं आज संग में? 600-700 हैं सा। इनकी मेहमान नवाजी कमाल की है। बैठने की देर थी, गरम चाय आ गई। सा, पानी कहाँ से पिलाते हो? तो बोले आओ दिखावा। और ये रहा उनका पुराना कुआं। पानी दिखाने के बाद वो मुझे इस पेड़ की छांव में ले आए। शाम की हवा चल रही है और ये चरवाह मुझे अपने घर ले जा रहा है। झोपड़ी पहुंचा तो चारपाई लगा दी और चरवाहे की पत्नी ने मुस्कुराकर पानी दे दिया। शाम की ये सादगी दिल को सच में छू जाती है। शाम ढलते ही यहाँ की रौनक बदल जाती है। लालटेन जलती है, चूल्हा सजता है। दिन भर के सफर के बाद अब सब खा पीकर चारपाई पर लेट गए हैं। रेगिस्तान की ये रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। और अब ये सुनहरी सुबह, कुछ पौधे उठते ही भाईजी ने चाय पिला दी। रेगिस्तान की ऐसी सुबह दिल ही खुश कर देती है। सुबह की पहली रोशनी में ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास लौटते हुए नहीं है। इस झोपड़ी में सुबह की शांति कुछ और ही है। अब लौटने का वक्त है। सुबह की इस शांति में सब कुछ कितना अपना सा लगा। राम राम सा। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक कच्चा घर दिखा। आसपास ऊंट और गाय आराम से बैठे थे। थोड़ा आगे आया तो सरकारी पानी की टंकी दिखी। चारों तरफ ऊंट, गाय और भेड़ बकरियां जुटी थीं। सुबह की ठंडी हवा और ये सरकारी टंकी का मीठा पानी। थोड़ा पी लिया, थोड़ा मुंह धो लिया। रेगिस्तान की सुबह का मजा ही अलग है। आगे बढ़ा तो खेजड़ी की छांव में धोती कुर्ता पहने लोग बैठे मिले। पास ही उनकी भेड़ बकरियां और ऊंट। राजस्थान की असली रौनक यही है। सा, कौन सा गांव है आपका? पादरू गांव से। जोरेश रबारियम सा। काफी दूर आ चुका हूं और सड़क के पास इस खेजड़ी की छांव में मटकी देखी। सोचा थोड़ा बैठ ही जाऊं। रेगिस्तान में ऐसी जगहें ही राहत देती हैं। थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में बैठा ही था, तभी एक आदमी बोला, सा घर चलो, मेहमान बने। मना भी न कर पाया और उसके साथ चल पड़ा। झोपड़ी में मिली मेहमान नवाजी दिल में रह गई। अब वापस रास्ते की ओर बढ़ रहा हूँ। पानी पीकर सफर फिर से शुरू। रेत की इस राह में हर कदम नई कहानी दिखा देता है। जैसलमेर की ये मिट्टी। सड़क पर आगे बढ़ रहा हूँ। आसपास ये ऊंट, कुछ रेगिस्तानी पौधे और दूर दूर बस कुछ झोपड़ियां। सड़क पर सफर जारी है। आसपास रेगिस्तान और किनारे एक छोटा सा स्कूल दिखा। ये कैर का छोटा सा पौधा भी छांव जैसा लगता है। रेगिस्तान में ऐसी छोटी राहतें ही सफर को खास बनाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक कच्चा घर दिखा। आसपास ऊंट और गाय आराम से बैठे थे। अगले भाग में फिर मिलूंगा और जैसलमेर की इस सुनहरी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। राम राम सा।